नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह जो कि वैज्ञानिक के तौर पर गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस लुधियाना यूनिवर्सिटी पंजाब में कार्यरत हूँ। आज मैं आप सबका डेयरी फार्म में स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने दुधारू पशुओं का खुराक की व्यवस्था करते हैं, कैसे हम उनके लिए खुराक बनाते हैं, टीएमआर सिस्टम क्या होता है, टीएमआर के क्या एडवांटेज हैं और कैसे हम टीएमआर को एक प्रॉपर तरीके से बनाएं और क्या क्या सावधानियां टीएमआर से रिलेटेड रखें। अगर देखा जाए तो डेयरी फार्मिंग एक सबसे बड़ा जो खर्च है वो फीडिंग का होता है। ठीक है, अगर हम किसी तरीके से फीडिंग की कॉस्ट को कम करें या फीडिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाएं या फिर पर केजी ऑफ फीड के कंपेयर में जो दूध की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाएं, इस तरीके से अगर हम डेयरी फार्मिंग करते हैं तो हमारा डेयरी फार्मिंग बिजनेस सक्सेस हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो जैसे कि हमने भी एक डेयरी फार्म इस्टेब्लिश किया है। अगर फीड कॉस्ट के बाद देखा जाए तो डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ी जो खर्च होता है वो लेबर का होता है। अगर हम डेयरी फार्मिंग में कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग में टीएमआर सिस्टम को फॉलो करते हैं और अपनी आधुनिक मशीनों का यूज़ करके, जैसे टीएमआर वैगन है जो कि एक सिलेंड्रिकल जो है हॉरिजॉन्टल और दो फॉर्म में आते हैं बेसिकली, जो एक टीएमआर वैगन और सिलेंड्रिकल आता है, लॉन्गिट्यूडनल, एक हॉरिजॉन्टल आता है। तो ये टीएमआर वैगन, इसमें कुछ जो है कुछ मशीनों को मिला करके एक वैगन बनाया जाता है जिसमें से कटर है, मिक्सर है, वेयर है, फीडर को हम कंबाइंडली करके मशीनों के द्वारा तैयार किया गया है। सभी जो अपने फीड इंग्रेडिएंट हैं जैसे चारा है, सूखा चारा, हरा चारा है, इसको डाल करके और दाने के साथ प्रॉपर रूप से अच्छी तरह से जो है मिक्स किया जाता है। अब टीएमआर वैगन में कटर होने की वजह से हमको यहाँ पर एक एडवांटेज होता है कि तूड़ी, हरा पट्ठा या फिर उसको चैफिंग या फिर कटिंग कुतराई करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो टीएमआर वैगन में कटर होते हैं वो ही जो है हरे पट्ठे की चैफिंग कर देते हैं। और ये टीएमआर तो क्या होता है कि दाने और जो हरा पट्ठा या फिर जो है चारे की मिक्सिंग अच्छे से हो जाती है, और जैसे दाना देते हैं तो कुछ बैक्टीरिया बढ़ते हैं और जब हम चारा देते हैं तो दूसरे तरीके के बैक्टीरिया बढ़ते घटते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो फ्लैक्चुएशन हो जाता है उसमें रूमेन के अंदर, तो अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो ये फ्लैक्चुएशन कम से कम होना चाहिए। तो इसको कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने और ये शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले वैज्ञानिक हैं और जो पारंपरिक जो नई टेक्निक्स कहती है, साइंस कहती है कि अगर फ्लैक्चुएशंस जो रूमेन के अंदर बैक्टीरिया हैं उनमें फ्लैक्चुएशन कम होगा तो ज़्यादा पैदावार होगी, ज़्यादा पशु ज़्यादा ही उत्पादक करेगा, उत्पादन क्षमता उसकी ज़्यादा होगी, दूध की पैदावार ज़्यादा होगी और भोजन को पचाने की क्षमता या खुराक की पचाने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो जो इसको पाने के लिए तो हम क्या करते हैं कि टोटल मिक्स राशन की व्यवस्था या फिर टोटल मिक्स राशन को अपनाने के लिए हम हमेशा ही पशु फार्मर्स के लिए हमेशा इसको बढ़ाते हैं कि वो फार्मर्स टोटल मिक्स राशन सिस्टम को अपनाएं। इससे क्या होगा कि जो है फ्लैक्चुएशन, रूमेन के अंदर फ्लैक्चुएशन कम होगा। अब हम बात करेंगे टीएमआर के लिए हम कैसे टीएमआर बनाएं, तो उसका भी एक तरीका है। सबसे पहले जो है इसका एक जो अलग अलग जो भी भोजन में जो हमारी टोटल खुराक हम अपने पशुओं, दुधारू पशुओं के लिए डिसाइड कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, उसको मिक्स करने का भी एक सीक्वेंस है, ऑर्डर है, क्रम है। सबसे पहले जो है सूखे ये मतलब कि हरे पट्ठे को डालें, अगर आपके पास साइलेज है या फिर हरा चारा है उसको डालें। उसके बाद सूखा जो है चारा डालें, जैसे कि तूड़ी है या फिर पराली है, वीट स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ, उसको डालना चाहिए। फिर उसके बाद दाना डालना चाहिए। फिर कम से कम 15 मिनट के लिए मिक्सिंग का टाइम दें। इससे क्या होगा कि कटिंग होगी, कटिंग के साथ मिक्सिंग होती रहती है तो दाना और जो है चारा अच्छी तरह से एक ही साथ मिक्स हो जाता है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जैसे अगर हम अलग अलग फीडिंग कराते हैं, दाना हमने पहले दिया और चारा हमने पहले दिया, उसके ऊपर दाना रखा, तो ये देखा जाता है कि पशु
जो है दाना को पसंद करते हैं ज़्यादा, और वो दाना ही केवल कंज्यूम करते हैं पहले। तो इससे क्या होता है कि क्या होगा, वही मैंने जो बताया कि कम से कम जो है फ्लैक्चुएशन होना चाहिए। तो रूमेन के जो बैक्टीरिया जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को पसंद करते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या, जब हम TMR सिस्टम को अपनाएंगे तो शॉर्टनिंग, जिसको बोलते हैं शॉर्टनिंग बोला जाता है, कि वो किसी भी मतलब केवल एक दाने को खाने की क्षमता, या फिर केवल वो दाना ज़्यादा खा रहा है और चारा कम खा रहा है, इससे निजात पा सकता है। और क्या होगा कि वो एक इवन वो फीड खाएगा, रूमेन इस्टेब्लिश रहेगा। मतलब रूमेन को जब रूमेन हमारा इस्टेब्लिश रहेगा, मतलब रूमेन के अंदर होने वाले बैक्टीरिया, जीवाणु इस्टेब्लिश रहेंगे, एक ही लेवल पे रहेंगे, तो फीड इफ़िशियंसी या प्रोडक्शन इफ़िशियंसी जानवर की बढ़ जाएगी। तो उसी खुराक में हमको 4 से 5% ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और जो है इसका मतलब है कि जो है पर केजी ऑफ एनिमल पे, मतलब पर लीटर दूध के लिए खुराक का खर्चा या खाने का खर्चा कम होगा।